हेलो बच्चों, स्वागत है आपका ट्रू एस्पिरेंट पे। हम बात कर रहे थे इस प्लेलिस्ट में एंशिएंट इंडिया की, राइट। इसमें एक और टॉपिक उठाते बात करेंगे सिकंदर की, अलेक्जेंडर द ग्रेट की, कि किस तरीके से वो इंडिया आ रहे हैं और इंडिया पे इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। दिस इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी एज वेल, राइट। तो या तो जो है हम तो अपनों से हारे हैं, राइट। गैरों में कहाँ दम था। तो अलेक्जेंडर कुछ ऐसे ही हैं कि हाँ दुनिया जीत जाएंगे, लेकिन अपने नोबल्स अपने लोगों से जो है उन्हें लगेगा कि हाँ थोड़ी शिकस्त हासिल हुई है, राइट। तो मैं अभिषेक श्रीवास्तव, मेरे कोर फैकल्टी फॉर हिस्ट्री एंड कल्चर, आई करंटली टीचर यूपीएससी वाला, राइट। बाकी आप मेरे बारे में यहाँ से पढ़ सकते हैं। आइए कहानी शुरू करते हैं। तो ये प्लेलिस्ट ऑलरेडी लाइव है कंप्लीट एंशिएंट इंडिया की, राइट, जिसमें ये टॉपिक्स कुछ बाकी हैं जो मैं कंप्लीट करने जा रहा हूँ। आई मेक सम लॉन्ग वीडियोस और जल्द से जल्द इन टॉपिक्स को खत्म करने की कोशिश करूंगा। थोड़ा डिले हुआ है बट स्टिल आई ट्राई कि हाँ जल्दी से इसको फिनिश करते हैं। खैर, सो ग्रीक की अगर हम बात करें, राइट, जो है ग्रीक किंगडम, जो है ग्रीक किंगडम एंशिएंट टाइम्स में अगर आप 400 BC 300 BC की बात करेंगे तो यहां पे आपको दिखेगा कि हाँ देयर आर लॉट ऑफ फिलोसफर्स। ये पेंटिंग बनाई गई है, ये रफाल की पेंटिंग है और ये पेंटिंग बनी है मिडाइवल इंडिया में, मिडाइवल एरा में, राइट, है ना। मिडिवल एरा में ये पेंटिंग देखने को मिलेगी हमें। बट दिस शोज कि हाँ ग्रीस में कितने सारे फिलोसफर्स हैं जो सोच रहे हैं, देखिए बैठे हुए सोच रहे, राइट, है ना। इनके लिए थॉट प्रोसेस, इनका जो प्यार है, मोहब्बत है, वो किस चीज के साथ है? ज्ञान के साथ है, विजडम के साथ। एंड हेयर यू विल सी कि हाँ दीज फिलोसफर्स विल एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूट इन ऑलमोस्ट ऑल द डायरेक्शंस, बी इट एथिक्स, बी इट पॉलिटी, बी इट जो है इकोनॉमी, एवरीवेयर यू सी अ लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम देम। एंड इसी वजह से ग्रीक किंगडम जो है उभर के आ रही है, राइट, है ना। जो रोमन किंगडम आगे जाके बनेगी, तो ग्रीक रोमन किंगडम ये सब जो क्रिएट हो रही हैं वो इस एटमॉस्फेयर का नतीजा है, इस थॉट प्रोसेस का नतीजा है कि वहां पे फिलॉसफी की इंपॉर्टेंस है, राइट। इस थॉट प्रोसेस की, सोचने की इंपॉर्टेंस है, जिसमें दो बड़े नाम आते हैं, प्लेटो एंड एरिस्टोटल। प्लेटो के शिष्य हैं एरिस्टोटल, और प्लेटो इज मोर अबाउट, इनकी जो किताब है दैट इज टाइमियस, जो इनके हाथ में किताब दिख रही है दैट इज टाइमियस, एंड टाइमियस इज मोर अबाउट हेवन, है ना। तो उनकी उंगली भी जो है थोड़ा हेवन की तरफ है कि हाँ भाई हेवन इंपॉर्टेंट है, गॉड की बात कर रहे हैं। बट सिमिलरली उनके जो शिष्य हैं एरिस्टोटल, वो नीचे की तरफ पॉइंट कर रहे हैं कि ना दुनिया इंपॉर्टेंट है, एथिक्स इंपॉर्टेंट है। तो इनकी जो किताब है हाथ में, एटिका, दैट इज अबाउट एथिक्स। तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट जो है फिलोसफर्स जिन्होंने एथिक्स में कॉन्ट्रीब्यूट किया है। अब एरिस्टोटल के ही शिष्य हैं सिकंदर, अलेक्जेंडर बहुत कम उम्र में अलेक्जेंडर जो है राजा बनेंगे, उनके फादर की डेथ हो जाती है। एंड ही इज फ्रॉम मैसेडोनिया, ग्रीक किंगडम ऑफ मैसेडोनिया। ही बिलोंग्स टू अर्गेड डायनेस्टी, राइट। ये थोड़ा जो है PYQs या MCQs के लिए आपके लिए बात कर रहे हैं कि हाँ अर्गेड डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं और उनका जन्म हुआ है पहला में 356 BC। यूपीएससी नहीं पूछेगा बट फिर भी। तो अरिस्टोटल के शिष्य हैं और उनको इंस्पायर किया जाएगा कि भाई आपको दुनिया जीतनी है। उनका एम्बिशन ये है कि हाँ उन्हें दुनिया कॉन्कर करनी। पर यहीं पे दुनिया है क्या, है ना, क्या उनको जीतना है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। इंडियन बैकग्राउंड की बात करते हैं। इंडियन बैकग्राउंड अगर हम समझें तो 500 BC के आसपास हम बात करते हैं। 500 BC इज द पॉइंट जहां से ग्रोथ हो रही है महाजनपदास की। थोड़ा इधर देख रहे हैं, महाजनपदास। और हम बात करते हैं कि हाँ भाई ऐसे 16 महाजनपदास हैं, जैसे कि अवध हो गया, जैसे कि जो है मगध हो गया, मॉडर्न इंडिया थोड़ा बह रही है, तो मगध हो गया, अंग हो गया, राइट, है ना, जो है कोशाला हो गया। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंटली महाजनपदास, अगर मैं इसको ब्लॉक करूं तो महाजनपदास टिल 323 BC की 16 महाजनपद बने। बट इसमें जो मगध है ये राइज हो रहा है, राइट, और एक बड़ी किंगडम मगध की क्रिएट हो रही। तो मगध का एक्सपेंशन, दिस होल एरा इज अबाउट मगधन डायनेस्टीज, और मगध का तगड़ा एक्सपेंशन हमको देखने को मिलेगा टिल दिस स्पॉट। इनफैक्ट एट दिस स्पॉट वी हैव धनानंदा, नंदा डायनेस्टी, धनानंद, बड़ा किंगडम, बड़ी आर्मी, राइट। खौफ है धनानंद की आर्मी की, नंदास की आर्मी का खौफ है। तो एक तरफ हमें मगध का एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है, बट वहीं अगर हम दुनिया में देखें तो दुनिया में इसी समय हमें ग्रोथ दिख रही है अकैमेनिड एम्पायर की। तो पैरेलली देयर इज अ ग्रोथ ऑफ अकैमेनिड। तो पर्शिया में, ईरान इराक में अगर कोई एम्पायर है तो वो है आपकी अकैमेनिड एम्पायर। और अकैमेनिड एम्पायर की जो ग्रोथ है कहीं ना कहीं यही चैलेंज कर रही है किसको?
यूरोप में ग्रीस को, ग्रीस के एक्सपेंशन, ग्रीस की ग्रोथ इसी को चैलेंज कर रही है। और आपने वो झगड़े भी देखे, एक मूवी देखी आपने 300 क्या है? 300 एक्चुअली अकैमेनिड और स्पार्टन्स और बेसिकली जो ग्रीक किंगडम्स, ग्रीक एरिया में जो राजा हैं उनसे झगड़ा है, क्योंकि कहीं ना कहीं अकैमेनिड एम्पायर उसको चैलेंज कर रही है। इनफैक्ट इंडिया में अगर हम देखें तो अकैमेनिड एम्पायर का हिस्सा बन चुके हैं गांधारा, कंबोज। तो गांधारा, कंबोज, तक्षशिला ये सब किसका हिस्सा है? ये टेक्निकली हिस्सा बन चुके हैं ऑलरेडी अकैमेनिड एम्पायर का। तो अकैमेनिड एम्पायर इंडिया में भी अपनी छाप छोड़ चुकी है। अ लॉट ऑफ टेरिटरी बिलोंग्स टू देम। वो उनके प्रोविंसेस हुआ करते थे, उनका स्टेट हुआ करता था, राइट। अब ऐसे में नाउ इट इज रिक्वायर्ड कि कोई ग्रीक राजा उठे, राइट, और इनको साफ करे, इनको हराए, डिफीट करे। एंड यही एक्सपेडिशन है सिकंदर का, कि उसको दुनिया जीतनी है। तो हाँ, ये पूरी दुनिया उसको जीतनी है, राइट। जहां तक भी वो जा सकता है, कैंपेन शुरू करना है अपने पैला से। तो यहां से वो पैला से अपना कैंपेन चालू करेंगे, राइट। दिस इज पैला, कैंपेन चालू होगा एंड ही विल स्टार्ट डिफीटिंग। पूरी एम्पायर क्रिएट होगी अफ्रीका में भी, इजिप्ट एंड ऑल। एंड देन फाइनली जो सेंटर है आपके अकैमेनिड का सेंटर, गौगामेला, अराबेला, इन बैटल्स में ही विल फाइनली डिफीट द अकैमेनिड। तो टेक्निकली ये सफाया है अकैमेनिड एम्पायर का, राइट। इनको हराएंगे, इस पूरे एरिया को कंट्रोल में लाएंगे। एंड देन द टाइम इज कि ही विल मूव टू इंडिया। इंडस नदी कहीं पहुंचे, इंडस नदी के आसपास, राइट, है ना। इंडस नदी पहुंचने के बाद नाउ कहानी शुरू होती है कि फिर इंडिया में क्या हुआ। तो हम बात कर रहे हैं कि हाँ भाई, जो है पर्शियन आर्मी जो है, एंड हेयर वी हैव द किंग डेरियस III। तो अकैमेनिड के डेरियस III को हराया है इन दिस बैटल ऑफ गौगामेला, राइट। दिस बैटल ऑफ गौगामेला इज 330 BCE। बट यहां से कहानी शुरू होती है कि नाउ ही विल मूव टुवर्ड्स इंडिया, राइट। अब जब वो इंडिया पहुंच रहे हैं तो इधर काबुल होते हुए जो है पहुंचेंगे कहां? इंडस नदी पे पहुंचेंगे। वो इंडस नदी पे पहुंचेंगे। अब जब इंडस नदी पे पहुंचेंगे, गांधार एरिया वगैरह में पहुंचेंगे, तो नाउ यहां पे दो राजा हैं। एक किंगडम है अंभी की और एक छोटी सी किंगडम है पोरस की, झेलम किनारे पोरस की किंगडम है, राइट, पोरस। तो अंभी, अच्छा बाय द वे, अब तक ये एरिया किसका हिस्सा हुआ करता था? अकैमेनिड एम्पायर का हिस्सा हुआ करता था। वो अकैमेनिड एम्पायर को डिफीट करते हुए आ रहे हैं, राइट। और ये भी उन्हीं का हिस्सा हुआ करता था। तो बनता है भाई वो आगे आ गए, एक्सपेडिशन में आगे पहुंच चुके हैं। तो नाउ अलेक्जेंडर फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन ही विल रीच अंभी, जब अंभी के पास पहुंचेंगे तो अंभी खुद ही सबमिट कर देंगे, राइट। ही विल सबमिट कि साहब मैं आपके साथ ही हूं, मैं आपका अलाई हूं, मैं आपकी सुजरेनिटी एक्सेप्ट करता हूं, मेरा राज्य आप ही का राज्य है। तो टेक्निकली अंभी में कोई झगड़ा नहीं है। बट पोरस, जिनका रियल नेम है पुरुषोत्तम, ही इज द वन हु विल चैलेंज अलेक्जेंडर। और झेलम नदी के किनारे, उसे हिडाप्सिस कहते थे, बैटल ऑफ हिडाप्सिस होगी, बैटल ऑफ हिडाप्सिस। अब यहां से कई सारे वर्जन्स हैं, बट व्हाट एवर वी अंडरस्टैंड इज कि भाई यहां पर पोरस जीतते जीतते हार जाएंगे, राइट। एंड फाइनली अलेक्जेंडर यहां पे जीत जाएंगे। बट ही विल बी वेरी मच इंप्रेस्ड, बहुत अच्छा लगेगा उनको पोरस की बहादुरी देख के। पोरस का रियल नेम है पुरुषोत्तम। तो पोरस की इस बहादुरी से वो इतना इंप्रेस्ड होंगे कि हाँ, वो कहेंगे कि नहीं, आपकी किंगडम मैं रिस्टोर करता हूं, आप ही राजा रहेंगे, राइट। ऑफ कोर्स वो राजा जो है वो अलेक्जेंडर के नीचे आएंगे, बट स्टिल उनकी किंगडम उनको रिस्टोर कर दी जाएगी, वो राजा ही रहेंगे। तो उनकी टेरिटरी उनके पास वापस आ जाएगी। अब कहानी यहां से ये है कि जब ये 325 BC के आसपास जब वो आगे बढ़ना चाहते हैं, राइट, है ना। मान लेते हैं कि ये सतलज नदी है, सतलज और ये ब्यास, राइट। तो सतलज और ब्यास जब वो आगे बढ़ना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं हमें ये भी समझना पड़ेगा कि इस समय मगध, अब ये थोड़ा स्केल पे नहीं है बट हाँ चलो मान लेते हैं मगध है। मगध बड़ी एम्पायर है, गंगादरई, राइट, है ना। तो यहां पे बैठे हैं धनानंदा, जिन्हें गंगादरई भी कहा जाता है, धनानंदा। और इनकी आर्मी बड़ी आर्मी है एंड डेफिनेटली लोगों में खौफ है नंदास की आर्मी का। तो कहा जाता है कि जो अलेक्जेंडर की आर्मी है वो इसलिए भी आगे नहीं जाना चाहती कि अगर ये छोटी सी आर्मी ऑफ पोरस हमारा ये हाल कर सकती है कि हम हारते हारते जीते हैं, राइट, है ना। तो आगे जाके अगर हम गंगादरई से भिड़ गए, धनानंदा की आर्मी से भिड़ गए, जिसमें बहुत सारे हाथी हैं, बहुत सारे घोड़े हैं, राइट, अगर उनसे हमारी भिड़ंत हो गई तो कहीं हम पे ये भारी ना पड़ जाए। एंड दैट इज द रीजन दे विल आस्क, जो उनके अपने सिपाही हैं, इसीलिए अपनों से हारे हैं वो,
उनके अपने सिपाही कहेंगे कि नहीं, नाउ वी आर फीलिंग होम सिक, घर की बहुत याद आ रही, बेटी का बर्थडे है, चलो घर वापस चलते हैं, राइट। और यहीं ब्यास नदी के किनारे वो अपने कुछ पत्थर वत्थर गाड़ेंगे, एंड फ्रॉम हियर ओनली ही विल रिटर्न एंड ही विल डाई एट बेबीलोन। तो 323 BC समवेयर अलेक्जेंडर की डेथ हुई, राइट। तो दिस इज द स्टोरी ऑफ अलेक्जेंडर। उन्होंने आगे इन्वेड नहीं किया है, गंगा की तरफ, मगध की तरफ वो आगे नहीं बढ़े। नाउ द पॉइंट इज कि हाँ, इसका हमारी हिस्ट्री पे इंपैक्ट क्या है। यहाँ पे ग्रीक जो है कोई आया, राजा आया, राइट, उसने पूरी किंगडम क्रिएट कर ली है। इनफैक्ट अगर मैं आपको दिखाऊं तो हाँ, नाउ दिस इज अलेक्जेंडर द ग्रेट, राइट। इधर तक्षशिला एरिया जो गांधार एरिया है वो भी उनके एम्पायर का पार्ट बन चुका है, बट ही हैज नॉट गॉन साउथ, और बेसिकली ही हैज नॉट इन्वेडेड मगध। वो समझना चाहते थे, बाय द वे कुछ सवाल उनके और भी थे, वो समझना चाहते थे कि हाँ, ये जो ओशियन है ये कहाँ तक जाता है, इधर कौन सा ओशियन है, क्या है। तो ये ज्योग्राफी की प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करना चाहते थे, राइट। अलेक्जेंडर ये भी समझना चाहते थे कि हाँ, ये मैप कैसा है ना, ये सब भी सवाल थे उनके। बट खैर, क्या वो पूरा हो पाया? नहीं, वो पूरा तो नहीं हो पाया। तो नाउ ही डाइड, वी अंडरस्टूड कि ही डाइड इन 323 BC। अब इसके आगे कहानी है कि भाई हमारे ऊपर इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है। नाउ द इंपैक्ट ऑफ दिस ग्रीक कॉन्टैक्ट, इंपैक्ट ऑन इंडिया। अब ये यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, इंपैक्ट ऑन इंडिया। सबसे बड़ी बात यह है कि नाउ वी विल हैव अ कॉन्टैक्ट, तो इंडिया और ग्रीक एक्चुअली कनेक्टेड हो जाएंगे, राइट, है ना। हमें एक रास्ता पता चल जाएगा, हमें पता चलेगा कि ग्रीक किंगडम है, ग्रीस को पता चलेगा कि इंडिया है, एंड नाउ ट्रेड कॉन्टैक्ट्स बिल्ड होंगे, ट्रेड कॉन्टैक्ट्स। हमारे मर्चेंट्स, उनके मर्चेंट्स क्या करेंगे, आपस में इंटरेक्ट करेंगे, नाउ बिजनेस शुरू होगा, राइट। एंड दिस विल हैव अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट ऑन आवर इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी जो ग्रो करेगी यहां से, राइट, स्पेशली जो है जो सिल्क रूट वगैरह क्रिएट होगा उसके भी हम हिस्सा बनेंगे, राइट। प्लस जो हमारी इकोनॉमी 500 BC तक, गुप्ता एम्पायर तक जो ग्रो करती है, उसका कहीं ना कहीं क्रेडिट इसलिए यहां पे जाता है कि भाई जो रोमन ट्रेड है या जो ग्रीक ट्रेड है, वो ट्रेड हमारे लिए बहुत प्रॉफिटेबल है, राइट, बहुत पैसा आता है हमारे पास। तो इकोनॉमी में बहुत बड़ा जो है से है कि हाँ, यहां से ये ट्रेड, ये कनेक्शन चालू होता है। सेकेंड, ये जो ट्रेड है दिस विल बी फैसिलिटेटेड बाय 3 लैंड रूट्स। एक लैंड रूट प्लस रिटर्न के लिए इंडिया से अलेक्जेंडर ने भेजा था नियार्कस को, और नियार्कस ने इवन एक समुद्री रास्ता, सी रूट भी ढूंढ दिया था। तो अब हमें रास्ते पता है, राइट, 3 रास्ते जो है जमीन के रास्ते पता है, और एक रास्ता हमको सी रूट भी पता है बिकॉज ऑफ नियार्कस। उन्हीं का एजेंट है, राइट, उन्हीं का नोबल है, तो उन्होंने नियार्कस को जिम्मेदारी दी थी कि तुम समुद्री रास्ते से वापस जाओ। तो नाउ वी हैव द सी रूट, एंड सबसे बड़ा इंपैक्ट जो हमको देखने को मिलेगा, इंपैक्ट ऑफ दिस ग्रीक इन्वेजन, कि हमको हमारा जो ट्रेड रूट होगा, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिल्ड हो चुका है, राइट, ट्रेड रूट हमारा बिल्ड होगा। प्लस सेकेंड एलिमेंट अगर हम समझें तो बहुत सारी ग्रीक सेटलमेंट्स क्रिएट होंगी, ग्रीक सेटलमेंट्स, राइट। ग्रीक्स आके बस भी जाएंगे, बहुत सारे नोबल्स होंगे जो इधर उधर, अलेक्जेंड्रिया, बहुत सारी अलेक्जेंड्रिया शहर, तो आप देखेंगे कि बहुत सारे ग्रीक सेटलमेंट्स यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं। ग्रीक राजा हैं जो यहाँ पे राज्य करना चालू कर देंगे। सेल्यूकस निकेटर का आगे हम नाम सुनेंगे। तो यू विल सी अ लॉट ऑफ अलेक्जेंड्रिया, कि यहाँ देखिए एक अलेक्जेंड्रिया इस एरिया में, एक अलेक्जेंड्रिया यहाँ, एक अलेक्जेंड्रिया यहाँ पे, एक जो है इधर अलेक्जेंड्रिया कॉकसस में दिख रही है। तो बैक्ट्रिया एंड ऑल, स्पेशली इस एरिया को मार्क करो, तो बैक्ट्रिया एंड ऑल में टेक्निकली हम देखेंगे कि नाउ देयर आर ग्रीक्स। तो हमारे देश के बगल ही क्या है, बहुत सारे ग्रीक्स है, ग्रीक कल्चर भी आ जाएगा, राइट। और ये भी बहुत बड़ा इंपैक्ट है, कल्चर भी समझते हैं क्या। तो हमें समझ में आ रहा है कि हाँ, ग्रीक सेटलमेंट्स, प्लस हमें जिक्र मिलेगा कि हाँ, उन्हें यहां पे बहुत सारे गणसंघ देखने को मिले थे, राइट। इन एरियाज में ही हैज एनकाउंटर्ड अ लॉट ऑफ गणसंघ। तो टेक्निकली हमें थोड़ा अपने हिस्टोरिकल पास के बारे में पता चलता है कि अच्छा, वहां पे भी गणसंघ हुआ करते थे, ऐसे स्टेट जो डेमोक्रेटिकली रूल्ड है। तो क्या हम गणसंघ की बात लिख सकते हैं? यस, हम गणसंघ की बात लिख सकते हैं। गणसंघ, ये मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया हुआ है, जहां पे हमने महाजनपदास की बात करी है, गणसंघा।
प्लस प्लस जैसा कि हमने कहा कि हाँ जो उनके हिस्टोरियंस हैं, राइट, उनके हिस्टोरियंस हमारे बारे में लिखेंगे, बताएंगे इंडिया गए थे तो यहाँ समोसा खाया था, नहीं समोसा नहीं खाया था, बट हाँ इंडिया गए थे तो ये देखा वो देखा समथिंग, राइट, है ना, ऐसी बातें वो करेंगे। तो उनके हिस्टोरियंस द्वारा हमको अपनी हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमें ये भी पता चलेगा कि हाँ दीज हिस्टोरियंस आर टॉकिंग अबाउट सती सिस्टम, राइट, प्लस पता चल रहा है कि हाँ देयर आर स्लेव गर्ल्स, लोग जो पुअर पेरेंट्स हैं समटाइम्स दे इवन सेल देयर डॉटर्स, राइट, ये भी हमें उन किताबों में पता चलेगा। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमको पता चलेगा कि ये जो गांधार जो है तक्षशिला और कंबोज एरिया है, इस एरिया में बहुत बढ़िया हमारे यहाँ पे ऑक्सिन्स मिलते हैं, बहुत बढ़िया ब्रीड होता है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। एंड बिकॉज ऑफ दिस कि जब अलेक्जेंडर को पता चलेगा अच्छा इतने अच्छे ऑक्सिन्स, तो वो 2 लाख ऑक्सिन्स का ऑर्डर देगा कि भाई मैसेडोनिया भिजवाइए। प्लस हमें पता चलेगा कारपेंट्री के बारे में, राइट, कि हाँ भाई हमारी कारपेंट्री बहुत अच्छी है और इसके बाद इस कॉन्टैक्ट के बाद और अच्छी ग्रो करेगी। एंड विद रिस्पेक्ट टू शिप बिल्डिंग, विद रिस्पेक्ट टू रथ बनाना एंड ऑल, राइट, बोट वगैरह बनाएंगे, तो हाँ तो हमारी कारपेंट्री के बारे में भी हमको पता चलेगा, राइट। तो हाँ ये पॉइंट हम एक और ऐड कर सकते हैं कि हमें हिस्टोरिकल पास्ट के बारे में पता चल रहा है, हिस्टोरिकल पास्ट, और इसमें आप लिख सकते हैं एटलीस्ट सती, कारपेंट्री, 2 बातें कम से कम लिख सकते हैं। ऑक्सन भी लिख लीजिए भाई, कहीं अच्छा एमसीक्यू बन सकता है। अब ये सब बन सकता है कि हाँ ये मेंस का भी सवाल हो सकता है कि हाँ यही एक्सप्लेन कर दीजिए, राइट, पॉइंटर्स हैं, इन्हीं पॉइंटर्स को एक्सप्लेन कर दीजिए आप, राइट। नाउ द नेक्स्ट थिंग जो है इज कि हाँ ये जो इन्वेजन है ये इस पार्ट में पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट कर देगा, राइट, इस पार्ट में टेक्निकली इस पार्ट में पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट होगा विच विल हेल्प द राइज ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। तो मौर्यन एम्पायर के राइज के पीछे भी आप कह सकते हैं कि एक बड़ा हाथ यहां पे देखने को मिलेगा अलेक्जेंडर का, राइट। तो दीज आर द मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ अलेक्जेंडर कमिंग इन, है ना, जो इन्वेजन अलेक्जेंडर का, दो इंडिया उन्होंने पूरा इन्वेड नहीं किया है, बट फिर भी आगे जाके हम एक और चीज देखेंगे कि हाँ जो ग्रीक कल्चर है, राइट, दिस विल बी इवेंचुअल, कि हाँ ग्रीक कल्चर जैसे कि उनकी वो मूर्ति जैसे बनाते हैं, स्कल्पचर वगैरह जैसे बनाते हैं, राइट, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये हमको आफ्टर यू कैन से 200 BC इसका इंपैक्ट भी, इसका रिपरकशन भी आगे जाके हमको देखने को मिलेगा कि हाँ भाई बाक्ट्रिया है, बाक्ट्रिया पे ग्रीक कल्चर है, और जब बाक्ट्रिया हमारा पार्ट बनेगा, राइट, वो अफगानिस्तान वाला पूरा एरिया हमारा पार्ट बनेगा, तो ये ग्रीक कल्चर भी इंडिया पहुंचेगा। एंड देन अ लॉट ऑफ थिंग्स विल हैपन बिकॉज ऑफ दिस ग्रीक कल्चर। ये हम 200 BC में बात करेंगे जब मैं आपको पढ़ाऊंगा मर्केंटाइल एरा, राइट। तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट ऑन इंडिया, राइट, एंड दिस इज इम्पैक्ट ऑन इंडिया कर दीजिए प्लीज इसको। एंड ये PDF जो है मैं आपको पोस्ट कर दूंगा आपके टेलीग्राम चैनल पे, राइट, ट्रू एस्पिरेंट वाले टेलीग्राम चैनल पे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। या सो दिस इज द टेलीग्राम चैनल ट्रू एस्पिरेंट्स। बाकी जो है ये नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, बट अभी मैं अवेलेबल नहीं हूँ इस नंबर पे, राइट, बट स्टिल यू कैन सेव दिस नंबर। अभी ज़्यादा मैं अवेलेबल आपको चैनल पे मिलूंगा, एंड आई फोकस कि हाँ हम जो है जल्द से जल्द इस सीरीज को कंप्लीट करें, राइट, फिर कुछ और प्रोजेक्ट उठाएं। बाकी मिलता है इन द नेक्स्ट वीडियो, विल कंटिन्यू, आई विल टॉक अबाउट द मौर्यन एम्पायर इन द नेक्स्ट वीडियो। पूरा मौर्यन एम्पायर एक साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे।